यह है किताब रुपया, मूल्य का मापक और शोषण का साधन। कैमरा पकड़ने में इशू रहेगा मुझे, क्योंकि मेरे को नहीं पता कि इसको कैसे करना है। इस किताब की ऐसी हालत का होने का कारण बस एक ही चीज़ था कि ये किताब हार्ड कवर में थी और मैंने इस किताब को कवर पहले नहीं किया था, तो इस वजह से ये सबसे बड़ा इशू रहा इस किताब का। और इस किताब की सबसे बड़ी ये बात है कि पार्ट 17 या 18 शायद मेरी, उसके बाद मैंने इसका बिल्कुल भी वो नहीं किया। इसका रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैं आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, ऊपर से मेरी बहन की शादी भी करानी थी, तो इस वजह से बहुत बड़ा इशू हो गया था। और भाई मुझे भी फंड चाहिए यार, मुझे भी अपनी स्किल्स अपग्रेड करनी होती है तुम लोगों को समझाने के लिए। कुछ तो करें यार, ऐसे थोड़ी ना होता है हर चीज़। जब तक समाज सही जगह पे पैसा नहीं लगाएगा तो फिर कहाँ से होगा। और बात रही उस फंडिंग पर्पज़ के लिए, तो फंडिंग पर्पज़ के बस एक ही तरीका है कि आप लोग मेरे नंबर पे ऑलरेडी मैं नंबर दे चुका हूँ पहले से ही, नहीं तो फिर आपको मैं सीधी सी बात है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। लेकिन इन यूट्यूब का एक सीन होता है कि यूट्यूब जो है सबसे बड़ा ख़तरनाक चीज़ है। यूट्यूब के ख़तरनाक होने के एक सबसे बड़ा कारण ये है कि यूट्यूब बिल्कुल अपने टर्म्स एंड कंडीशन में कमेंट के ज़रिए यूट्यूब का जो जिसे हम कहते हैं, क्या नाम है उसका, कि टर्म्स एंड कंडीशन में बिल्कुल मना करके रखा हुआ है कि भाई अपना फ़ोन नंबर कोई भी पर्सनल डाटा शेयर ना होने दे। चलो आज ट्राई करते हैं। मैं इसमें बढ़िया नहीं, इसमें बढ़िया लगता हूँ। और भाड़ में जाए, मैं ये असलियत में ये चेहरा मैं नहीं हूँ, मैं तो चेतना हूँ जो यहाँ पर विराजमान है, मन के साथी है एक तरह से ऑलरेडी। इस किताब को ज़रूर हम आगे बढ़ते हैं। इस किताब का पेज नंबर पता नहीं क्या था, मेरे को भी ध्यान में नहीं आ रहा। इस किताब का पेज नंबर तो 80 पे आ गया ना। रुपए पर एक परिचय। मैं देखिए मेरे ये वाला कैमरा गड़बड़ कर रहा है। अब इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ, मेरे पास तो और कोई सोल्यूशन तो नहीं है, ना ही मेरे पास कुछ ऐसा है जो मेरे सपोर्ट कर दे साथ के साथ। एक ही फ़ोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ और एक ही फ़ोन के ज़रिए मैं नहीं जानता कि मुझे कैसे एंगल इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा भी एंगल बनना है मेरा, मैं ऐसे ही करूँगा। ये तरीका है साला मच्छर की ऐसी वैसे। चलो ठीक है, हम पढ़ लेते हैं। एक रीज़न ये था कि मैं अब इसको दोबारा से क्यों कर रहा हूँ, कारण ये सबसे बड़ा ये बनता है कि जो मैंने उसका 11 लैब का इस्तेमाल किया था, एआई का इस्तेमाल किया था, वो एआई का मेरे पास कैमरा में अभी इशू ये हो रहा है कि मैं उसे रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। यही सबसे बड़ी समस्या है। दूसरे फ़ोन से रिकॉर्ड तो हो पा रहा था लेकिन अब नहीं हो पा रहा, ना ही मेरे पास कोई सेटअप है जो रिकॉर्ड करके मैं पढ़ा दूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे हम यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे है ये चीज़, मैं दूसरा ऐप इस्तेमाल कर रहा हूँ डुअल रिकॉर्डिंग के लिए। तो यहाँ पे आता है उदाहरण के लिए एक परिचर्चा का वर्णन कर रहे हैं। एक व्यक्ति के रुपया पर हम हमारी चर्चा हो रही थी। बातचीत के दौरान हमने एक वैध चांदी का 1 रुपया का सिक्का जो 1920 का था, दूसरा 1 रुपये का सिक्का कूटकरण जो सन 1942 का, जिसमें लगभग 50% शुद्ध चांदी होता है, होता था, जो कुछ भी होता है या था। तीसरा यहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। यह पहली बात तो। तीसरा 1 रुपये का सिक्का स्टील या ये स्टील का और स्टील का मान लो, हाँ स्टील का और चांदी 1 रुपये कागज का पेपर करेंसी उस व्यक्ति के सामने रख दिया और उससे कहा कि यह सन 1920 के चांदी का 1 रुपया लेकर बाजार में जाता है तो लगभग 60 किलोग्राम गेहूं मिलता है, और वहीं पर सन 1942 के चांदी के 1 रुपये के लगभग 30 कुंटल गेहूं मिल जाता है। स्टील एवं कागज के 1 रुपये के से एक कप चाय भी नहीं मिलती है। ऐसा क्यों है, जबकि सभी रुपए पर 1 रुपया ही अंकित लिखा हुआ है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई वो चांदी का सोने का है। भाई चांदी सोना कहाँ मैटर करता है, तो फिर उसमें 1 रुपया ही मत लिखो। उसे कह दो कि भाई वो चांदी है, ये सिक्का बस चांदी का सिक्का 1 रुपया मत लिखो। क्यों लिख रहे हो तुम, क्या कारण है? आज भी चांदी का सिक्का लेके जाओगे तो वो भी ऐसी है।
चांदी का आजकल लेटेस्ट भी ले जाओगे तो भी ऐसी 60 क्विंटल या 30 क्विंटल, डिपेंड करता है कि कितनी मिलावट कर रखी है कि कितनी नहीं, ये मैटर करता है ना। तो यही सेम बात है कि भाई तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो। 1 रुपया उस पर लिख दिया तो भी तुम वो कर रहे हो, नहीं लिखेंगे तो भी तुम कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि तुम रुपए के हिसाब से नहीं चल रहे। रुपया है क्या, स्टैंडर्ड है क्या, क्या नहीं है, कुछ भी नहीं, तुम्हें कुछ भी नहीं कर रखा तुमने। चलो ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं। तो उस व्यक्ति ने हमने जवाब दिया कि वर्मा जी का कहाँ चांदी का रुपया और कहाँ कागज का और लोहे का या स्टील का रुपया, आप दोनों को एक समान क्यों समझ रहे हैं। सोना या चांदी का रुपया की कीमती रुपया है, इससे बाजार में प्रति 1 रुपया 60 किलोग्राम मिल जाएगा, लेकिन कागज या स्टील का रुपये कीमत नहीं है। मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी वैल्यू कोई डिसाइड नहीं करेगा ये, मतलब उसको कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब मैटर ही नहीं करता, मतलब वो कुछ भी नहीं है स्टील और एक कागज का। तो उसमें 1 रुपया लिखा ही क्यों है भाई। मैं तो ये तो सीधी सी बात है, मैं उसमें 1 रुपया लिखूंगा ही नहीं। मैंने कहा कि भाई ये चांदी का सिक्का ले ले, ये एक नोट ले ले, बस। रुपया क्यों लिख रहे हो फिर, अगर उसकी वैल्यू तुम इस तरह से कर रहे हो। हटा दो इसको, इसमें 1 रुपया लिखा है, हटा दो इसे, नोट कर दो। 1 रुपया लिखा है, हटा दो इसे भी, ये भी हटा दो, तब कह सकते हो, तब तो ये स्टैंडर्ड मैटर कर सकता है। ये तब मैटर नहीं करता जब उसमें रुपये लिख देता है, ये स्टैंडर्ड के हिसाब से होता है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 100% देशवासियों के दिमाग में यह उत्तर रुपये के बारे में है। मतलब रुपये के बारे में ये सब उटपटांग लिखा हुआ है, जो कि मूर्ति पूजक, पाखंडी, अंधविश्वासी, जो तलवे चाटने वाले ब्रिटेन के लोग जो हैं, वो कभी भी ये चीज़ नहीं करते हैं। हमने उस व्यक्ति से ये चर्चे में बढ़ाते हुए बोला कि आपके ऊपर में से मेरे अंदर कुछ प्रश्न खड़े हो रहे हैं। अगर आप कहे तो आपके समझ अपनी जगह यह प्रश्न रखूं तो उनका कहाँ कहना था कि बिल्कुल अपनी प्रश्न रखिए। तब मैंने कहा कि भाई की मापक किलोग्राम है। यदि 1 किलोग्राम सोने का हो, दूसरा किलोग्राम चांदी का हो, तीसरा किलोग्राम लोहे का हो, स्टील का हो, तो क्या किसी किसान को का गेहूं सोना के किलोग्राम से तोला जाए तो सोने का 1 किलोग्राम गेहूं को क्या 10 किलोग्राम तोला गया, और चांदी का 1 किलोग्राम क्या 5 किलोग्राम गेहूं तोलेगा, ये और ये लोहे का 1 किलोग्राम के क्या गेहूं के तोल का मापक करेगा। इसके बाद हमने उदाहरण में दूसरा प्रश्न किया। सोने की फीट, मतलब वही मीटर नापने वाला, चांदी का भी लोहे का भी है। ये तो मेरे पास है, बाकी चांदी और सोने का नहीं है। लकड़ी का मेरे पास ओल्ड था, पता नहीं कहाँ पर है, मुझे नहीं पता। इसमें अब हम यहाँ पे आते हैं। दूरी की मापक फीट या फिर स्केल है। जो 1 फीट स्केल है सोने का है हो, दूसरा फीट स्केल चांदी का हो, तीसरा फीट स्केल या फिर मतलब फीट में नापने वाला एक स्केल होता है, वो है तुम्हारा लोहे का यानी कि स्टील का हो। या तो सोने का, तीसरा है लकड़ी या फिर काठ का हो। ठीक है, तो क्या सोने से बने फीट या स्केल, सोने से बने हुए स्केल से दूसरे का मापन करने पर क्या 1 फीट को दूसरे के जगह 10 फीट की दूसरे का मापन करेगा, या चांदी का 1 फीट क्या 5 फीट के दूरी का मापक करेगा, और जो लकड़ी का है या फिर एक स्टील का ही ले लो, क्या उसका 1 ही फीट रखेगा कि दूरी मापक करेगा। इसके बाद एक और एग्जांपल दिया इन्होंने, प्रश्न ये किया था उस व्यक्ति से, और उससे पूछा ये
कि भाई इस समय की मापक घड़ी है, यदि ये एक घड़ी सोने की है। भाई लिटरली मेरा डिवाइस पूरा हीटअप हो गया था, और मैं ना क्या करता हूँ, अब दोबारा से रिकॉर्ड करता हूँ, लो क्वालिटी पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पता नहीं कैसा चलेगा या चलेगा नहीं, मैंने बिल्कुल फ्रिज में डाल दी, फिर जाकर ठंडा हुआ है। ये हालत हो गई थी इसकी। चलो कोई बात नहीं, अब काम पे लगते हैं। तो यहाँ पे हम कहाँ पे थे, तो उन्होंने सवाल ये पूछा उससे कि भाई घड़ी का भी इसमें पूरा मैं ये शॉर्ट फॉर्म में कर देता हूँ। उन्होंने ये पूछा कि भाई घड़ी जो है सोने की है, चांदी की है, स्टील की है, इनमें से तो क्या ऐसा करेगा क्या कि सोने की घड़ी 6 बज रही है तो चांदी की घड़ी 2 बजे बताएगी, और स्टील की घड़ी 0 बताएगी, मतलब 12 बजे बताएगी। मतलब उसकी वैल्यू ज्यादा है, उसको अलग दिखा रहा है, इसको अलग दिखा रहा है, इसको अलग दिखा रहा है। जबकि दोनों यहीं पे रख के, अगर तीनों यहीं पे रख के अगर करेंगे तो क्या तब भी तो ऐसा करेगा क्या? यही प्रश्न सुनकर उस व्यक्ति की बोली बंद हो गई, और वो कुछ देर बाद मुझसे मुझसे पूर्ण कहना पड़ा कि क्यों सोना की किस कीमत जो कीमत धातु की होती है, तो उस सोने किलोग्राम से क्या किलोग्राम है, तो तू तू जो मतलब तोल का मापन करने या तोल देगा क्या कीमती जो कुछ भी कीमती सोने के एक फीट स्केल से वगैरह वगैरह, यहाँ पे आप समझ जाओगे। मतलब वही सवाल पूछा है कि भाई तू इन सब चीजों के से क्या वो बढ़ा देगा क्या? मुझे खुद बताओ। वो चीज उसने बोली है श्याम वर्मा जी ने या किसी ने भी। जब उस व्यक्ति ने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तो अगर वैध लीगल किलोग्राम है, तो वो वह सोने का हो या चांदी का हो या लोहे का जो वगैरह वगैरह का हो, 1 किलो 1000 ग्राम ही होगा। तो प्रत्येक किलोग्राम से 1 किलोग्राम ही गेहूं का तो तोल मापन होगा। तोल मतलब मापन ही हो गया एक तरह से। तो ये था इसमें। अगर दूरी की मापक स्केल में भी अपनी लीगल वैध मानक के अनुसार 12 इंच है, तो 1 फीट की स्केल या इंच पेट्री जो भी फीट है तो वह फीट स्केल सोने का हो या चांदी का हो या लकड़ी वगैरह एक्सेट्रा एनीथिंग का भी हो, किसी में भी मटेरियल का हो, और वैसे का वैसे ही मापक करेगा, एक बराबर होगा। अगर समय की मापक घड़ी के मिनट का वैध लीगल मानक 60 अगर है 60 सेकंड्स है 1 मिनट का, तो चाहे वो किसी का भी हो, किसी भी धातु का बना हो, वो 1 मिनट का ही वह होगा। तब हमने कहा ठीक है, कहा कि ठीक ही उस प्रकार मूल्य का मापक रुपये का मानक स्टैंडर्ड गोल्ड है, गोल्ड स्टैंडर्ड वैध लीगल टेंडर है, जो कुछ भी है। तो बाजार में वस्तु खरीदने पर सोने या रुपये एक हो या चांदी का हो जो वगैरह वगैरह का हो, तो लोहे का वगैरह है, तो ये इन सभी रुपये का एक बराबर वस्तु में मिलनी चाहिए कि और किसी भी रुपये से कम या अधिक नहीं नहीं में मिलना चाहिए, तो तभी वह वैध लीगल टेंडर है या लीगल रुपया है। अथवा हम ये अधिक वस्तु मिलने तो वह कूटकरण या अवैध रुपया, मतलब डिवेल्यूशन हो रहा है इसमें, तो डिवेल्यूशन होना जरूरी, मतलब बिल्कुल भी होना नहीं चाहिए, वो ठीक नहीं है बिल्कुल भी। इस तरह इस तथ्यात्मक उदाहरण से वह व्यक्ति संतुष्ट हुआ। मैंने इस घटना की चर्चा सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि अंग्रेज ने भारत को आर्थिक रूप से जो ये सही तबाह और बर्बाद करने के लिए और पीढ़ी दर पीढ़ी गुलाम बनाने रखने के लिए उनके द्वारा बनाए गए समस्त अधिनियम नियम या फिर नियम आदेश में ब्रिटेन का हित तथा भारत की तबाही एवं बर्बादी है, इस जिससे अंग्रेज भारत पर तो थोपने में सफल हो रहे, और भारत
थोड़ा सा आगे बढ़ जाता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा देखने में इशू हो रहा है मुझे। ये आ रहा है इसके साथ। अब यहाँ आता है भारत का, यहाँ पे जिस अंग्रेज भारत पर थोप रहने में सफल रहे और अंग्रेजों का भारत को गुलाम बनाकर रखने वाले नियम आदेश को हूबहू एग्जैक्टली एक जो कुछ भी बोला जाए तो अपना कर भारत को लूट रहे हैं तथा लूटपाट रहेंगे आने वाले समय तक। आयात निर्यात में शोषण का गणितीय और आंकड़ों के उदाहरण प्रति 10 ग्राम सोने का रेट एवं 65 या 70 80 हजार के आसपास आज की डेट में हो चुका है। 65 रुपया है, रुपया मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं, ये अभी के समय बैंक नोट है, लिखना चाहिए था, यहाँ पर बैंक नोट है। अतः प्रतीत होता है ये कि जो गोल्ड स्टैंडर्ड है 1 रुपये 15 रुपये मानक स्टैंडर्ड जो है मूल्य से रुपए का बड़ा मूल्य, ये इस तरह से आप देख लो, इसको मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा। इसकी समरी का बताया तो भाई इसमें साफ साफ उस व्यक्ति ने कह दिया कि भाई नहीं, धातु मैटर नहीं करता, स्टैंडर्ड मैटर करता है, और स्टैंडर्ड ही है एक्चुअली में जो सिद्धांत को, ये स्टेबल को वैध मालूम करता है। ये पेज था पेज नंबर 76 और पेज नंबर 74 टू 76 और 77 हो गया। ये वाला आप जरूर पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ रहा, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि भाई संविधान का ये भी आप पढ़ लेना। पता नहीं हाई क्वालिटी में पता चल रहा है या नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन जिस तरह से भी हो रहा होगा। मेरे शायद मे भी फोन हीट हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा, मुझे नहीं पता। अतः संविधानिक मौलिक अधिकारों का हनन करते तथा कथित अवैध रुपए का लेन देन विनिमय नहीं सुनने है, मतलब उसकी वैल्यू बिल्कुल डिग्रेड हो चुकी है, जिसमें आज भी जनता अपने मौलिक अधिकारों से वंचित शोषित देश हित गुलाम की हुई भर्ती कहती है। कोई इसको आज के लिए रहने देते। ये आज का इतना था, मैंने बड़ी कोशिश करी, ये थोड़ी लंबी वीडियो बन गई, मुझे माफ करना, वीडियो लंबी बननी ही थी, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ये वाला मैं आपको पेज नंबर 78 का है, 78 से लेकर के हमें कहाँ तक पढ़ना है, करीबन 97 तक पढ़ना है हमें, 97 तक पूरा ये हो जाएगा। तो उसके बाद हमारे पास ये लीगल नोटिस वाले हैं, लेकिन मेरे पास ये बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में नहीं आई है। एक और किताब भी है, मतलब आयुर्वेद से रिलेटेड किताब भी है, वो सब भी पढ़ाएंगे हम जरूर। मैं किताब के ऊपर इस चैनल पे मैं जरूर इस पे वीडियोस डालता रहूंगा, मेरे पास समय है, अभी के समय पे तो है, खैर थोड़ा बहुत स्वास्थ्य भी है, स्वास्थ्य बनाना रखना बहुत जरूरी है। अभी थोड़ा सा कुछ खा लेता हूँ, चटपटा सा, अभी भूख सी लग रही है, महसूस सी हो रही है। चलो आज के लिए इतना काफी था। अब प्लीज यार सब्सक्राइब करो, मुझे फंडिंग दो, मुझे फंडिंग की बहुत जरूरत है। मैं आप लोगों के लिए इतना तो कर रहा हूँ यार, कम से कम मुझे थोड़ा सा तो चाहिए। मैं आपको सीधी सी बात है, या तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, नहीं तो मुझे कमेंट करो। मैं आपको सीधी सी बात है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे डायरेक्ट मैसेज करो। डायरेक्ट मैसेज करने के बाद आप फंडिंग दो के लिए मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको देना है। इससे क्या होगा कि मेरे को ना फाइनेंशियली ग्रोथ भी हो जाएगी और मुझे पता है कि किस टाइम पे कैसे करना है। मैं एक सिस्टम बनाना चाहता हूँ जिसमें मेरे को आप लोगों की सपोर्ट बहुत जरूरी है, और मैं रोजगार भी दूंगा, लेकिन मानस तो चाहिए भाई। मैं रोजगार जरूर दूंगा, मेरे पास रोजगार के लिए सिस्टम है, लेकिन मानस तो चाहिए, थोड़ी फंडिंग भी चाहिए मुझे। रोजगार के लिए चिंता मत करो, मेरे पास रोजगार के लिए मैंने थोड़ा सा कुछ किया है, लेकिन मुझे थोड़ी सी यार वो तो सपोर्ट को तो कर ही नहीं रहे तुम।